गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड 308 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी के यूनिट थर्ड क्रिप्टोग्राफिक कंसेप्ट एंड टेक्निक्स के अंदर तीसरा टॉपिक ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स पढ़ेंगे। और इस ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स के अंतर्गत पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दो टेक्निक्स पढ़ी थी, रेलेवेंस एंड सिंपल कॉलमनार ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स। इस लेक्चर में हम लोग दो और टेक्निक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वर्नाम सिफर यानी वन टाइम पैड। यह एक सिक्योर क्रिप्टो सिस्टम है जिसमें डाइवर्ट वर्नाम ने 1918 में इसको डेवलप किया था। इस तकनीक में मैसेज को बाइनरी स्ट्रिंग के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि आस्की कोडिंग। सबसे पहले तो इसमें नई चीज़ ये है कि इसके अंदर जो मैसेज होगा, प्लेन टेक्स्ट होगा, उसको बाइनरी स्ट्रिंग के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। यह 0 और 1 का एक रैंडम सीक्वेंस होगा। बाइनरी हम जानते हैं 0 और 1 का रैंडम सीक्वेंस होता है। फिर इसमें एक की यूज़ में ली जाती है। की भी एक बाइनरी सीक्वेंस होती है और इसकी लेंथ जो होती है की वो मैसेज के इक्वल होती है। अब इस टेक्निक में एन्क्रिप्शन कैसे करेंगे? तो एन्क्रिप्शन करने के लिए मैसेज को की के साथ मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक में ऐड किया जाता है। यानी सीधी सीधी बात यह है कि मैसेज और की इन दोनों को एक्सओर करके सिफर टेक्स्ट प्राप्त किया जाता है। जैसे इसमें प्लेन टेक्स्ट दिया है आई और एफ। अब इस प्लेन टेक्स्ट को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया है और की आपको पहले से दी हुई होगी जिसकी लेंथ मैसेज की लेंथ के ही बराबर होगी। इन दोनों के मध्य एक्सओर करवाने पर जो प्राप्त होगा रिजल्ट वो आपका सिफर टेक्स्ट होगा। अब देखते हैं डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में रिसीवर को जो सिफर टेक्स्ट मिलेगा इसके साथ ही उसको साथ वो की भी शेयर की जाती है जिससे वो डिक्रिप्शन करेगा। सिफर टेक्स्ट और की साइज सेम होगी। तो यहाँ पे सिफर टेक्स्ट और की इन दोनों को वही मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक से ऐड करके पुनः प्लेन टेक्स्ट प्राप्त कर लिया जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में दिया गया है, सिफर टेक्स्ट और की इन दोनों को आपस में एक्सओर ऑपरेशन द्वारा ऐड करने पर पुनः प्लेन टेक्स्ट प्राप्त हो गया है। अब इस वर्नाम सिफर को जो नोटेशन है वो किस प्रकार से होगा? एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम के लिए दर्शाया गया है कि CI कोई सिफर टेक्स्ट का बिट है वो किस तरह से मिलेगा? CI इक्वल MI X और KI। यहाँ पे M क्या है? मैसेज बिट है और KI क्या है? उस की जो आपको दी गई है उसका पर्टिकुलर बिट है, जहाँ पे I की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू जितनी मैसेज की लेंथ होगी तब तक चलती जाएगी। MI प्लेन टेक्स्ट, KI की बिट्स और CI सिफर टेक्स्ट बिट्स। डिक्रिप्शन में क्या होगा? आपको पुनः प्लेन टेक्स्ट मिलेगा यानी MI इक्वल CI X और KI, जहाँ पे I की वैल्यू 1 2 3 अप टू जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी। तो ये हो गया आपका वर्नाम सिफर यानी वन टाइम पैड। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं कि एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है। एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एन्क्रिप्शन वो टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। सेंडर प्लेन टेक्स्ट को एन्क्रिप्शन टेक्निक की मदद से सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, जैसा कि इस डायग्राम में दर्शाया गया है। और वहीं रिसीवर डिक्रिप्शन एल्गोरिदम की मदद से उस प्राप्त सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदल देता है। तो प्लेन टेक्स्ट आपका होता है ओरिजिनल मैसेज। सिफर टेक्स्ट ओरिजिनल मैसेज को ट्रांसफॉर्म करने के बाद में जो आपको टेक्स्ट प्राप्त होगा वो कहलाएगा सिफर टेक्स्ट। एन्क्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया और डिक्रिप्शन सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया।
इस पूरी प्रोसेस को आपको एक सिंपल डायग्राम के द्वारा भी दर्शाया गया है, जहाँ पे सेंडर प्लेन टेक्स्ट को एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम की मदद से सिफर टेक्स्ट में बदल रहा है और फिर रिसीवर साइड पे डिक्रिप्शन एल्गोरिदम की मदद से इसको पुनः प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके सेंडर को रिसीवर को भेज दिया जाता है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।